आपने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं किया? सामने आइए। आज हम कौन सी क्लास शुरू कर रहे हैं? कम्युनिकेशन। क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन में आवश्यक क्या है? कम्युनिकेशन में आवश्यक है कम्युनिकेशन, है ना? कम्युनिकेशन कितनी तरह के होते हैं? कैसे? फॉर्मल और इनफॉर्मल। और कोई? और कोई? वो बोलो बोलो, जो समझ में आता है बोलो। आमने सामने, एक मोबाइल से। और? हम्म। हाँ, रिटर्न कम्युनिकेट। वेरी गुड। और? स्वभाव से। वेरी गुड, चलो। तो कम्युनिकेशन होता है वर्बल। वर्बल कैसे होता है? जैसे हम कर रहे हैं संवाद आपस में एक दूसरे से, वर्बल। दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्या होता है? इशारों में। वेरी गुड। लैंग्वेज, नॉन कमिटेड कम्युनिकेटिंग साइंस, कम्युनिकेटिंग साइंस। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कई बार नॉन कम्युनिकेटिंग, जैसे अगर आप कन्विंस नहीं होते तो आप क्या करते हो? ऐसा मुंह बनाते हो? कोई बात अच्छी नहीं लगती तो क्या करते हो? मुंह बनाते हो? या हाँ मैं ऐसे करते हो, ना मैं ऐसे करते हो? व्हाट आर दीज? ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कभी झगड़े होते हैं, आप किसी को बोलते हो अब बस कर यार, या मैं देख लूंगा तेरे को। ये बिना बोले आप उसको बोलते हो "श्श"। ये जो "श्श" होता है ये क्या है? नॉर्मल। उसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन होता है। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? लिख के जो आप कम्युनिकेट करते हैं, पत्र हो गए, मेमोज हो गए, एनीथिंग विच यू वांट टू पास ऑन अ चिट, कम्युनिकेट, बैनर्स, होर्डिंग्स। आप बैनर्स देखते हो, नेताओं के बैनर्स लगे रहते हैं कई लोगों के। वो क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन प्लस विजुअल कम्युनिकेशन। आपको दिखता है कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इसी तरह हर चीज में कम्युनिकेशन होता है। आपको अपने आप को हमेशा अलर्ट मोड पे रखना पड़ता है कि कम्युनिकेशन क्या आ रहा है, कम्युनिकेशन कैसे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब जाते हैं कहीं पे और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी फंक्शन में आप गए और वहाँ लाइन लगी हुई है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आपकी आंखें आपके ब्रेन को संदेश देती हैं कि यहाँ पे लाइन लगी हुई है और आपको लाइन में खड़ा होना है, होना होता है ये, राइट? ये क्या होता है? इंटरनल कम्युनिकेशन। आपको स्वयं को कम्युनिकेशन स्वयं से आता है, बेस्ड ऑन व्हाट? योर सेंसेस। सेंसेस क्या होते हैं? सुनने की, देखने की, हाँ, स्मेल की। ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे गंदगी पड़ी हुई है, तो आपकी नाक आपको कम्युनिकेशन देती है कि वहां मत जाइए, दुर्गंध है। होता है? कभी महसूस किया है कि ये कम्युनिकेशन आ रहा है ऐसा? फिर आप कहीं जाते हैं और बहुत जोर जोर से हल्ला हो रहा है, कान फाड़ू डीजे बज रहा है, आप माइक के पास जाके खड़े होते हैं? क्यों नहीं खड़े होते? क्योंकि आपका दिमाग आपसे बताता है कि ज़्यादा देर खड़े रहे तो बहरे हो जाओगे। व्हाट इज दैट?
कई जगह पे आप कई बार ऑब्जर्व करते हैं कि सामने से पहाड़ टूट के आ रहा है और लोग भागते हुए आ रहे हैं। आप क्या करते हो? जाते हो उस तरफ? नहीं जाते। आप वहीं रुकते हो और देखते हो क्या चल रहा है, एंड देन वॉट एवर कम्युनिकेशन इज कमिंग यू फॉलो दैट, राइट? सो देर आर कम्युनिकेशंस, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न, एंड बाकी सब इसके पार्ट्स होते हैं, जो विजुअल हो गया, जो नॉन विजुअल हो गया, जो आप सुन सकते हैं, जो आप स्मेल कर सकते हैं। और ये सारे कम्युनिकेशन जो होते हैं ये बहुत तगड़े होते हैं। अब आप बोलेंगे कि साहब अ, जिनको आँख है वो ही देख सकते हैं, बाकी जो, अगर मान लीजिए कुछ अ, हमारे बंधु जिन देख नहीं पाते हैं, वो कैसे महसूस करते होंगे? तो आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे नहीं देख पाने वाले लोग हैं, उनके पास सिक्स सेंस होता है, बड़ा स्ट्रांग होता है। वो कैसे करते हैं? वो स्मेल से करते हैं। उनके पास एक लकड़ी रहती है, उससे मेजर करते हैं। आपको पता है एटीएम में एक की होती है नंबर 5, की पैड पे एक नंबर 5 की होती है। उस पर कभी देखा ध्यान से कुछ होता है उस पर? क्या होता है? नहीं, उस पर एक पॉइंट होता है, और उसको आप प्रेस करोगे तो उससे पता चलता है कि, उनको पता चलता है कि ये सेंटर की है और यहाँ से मुझे ऑपरेट करना है की को। तो विजुअली जो वीक होते हैं उनके लिए वो की रहती है, और वो उस कम्युनिकेशन को समझते हैं। फिर उनके लिए ब्रेल होता है। ब्रेल लिपि आपने सुना है? ब्रेल लिपि वो हाथों से महसूस करते हैं, तो उनका हाथ बनता है कम्युनिकेशन, और वो महसूस करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो हाथ क्या कर रहा है? हाथ उनके पढ़ने का कारक बन रहा है, या वो जिस चीज को छू रहे हैं या जिस चीज को मेजर कर रहे हैं, वो उनका कम्युनिकेशन का पार्ट बनता है। अब आप समझे कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन वो होता है जो आप किसी से या किसी को अपनी बात समझाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो होता है कम्युनिकेशन। कई बार घर में माँ आपको कम्युनिकेट करना चाहती है, तो सबसे पहले बोलती है नहीं ऐसे मत करो, फिर डांट के बोलती है ऐसा मत करने से मना किया है ना, फिर तीसरा क्या होता है? चिमटा उठाती है और मार देती है। ठीक है? ये सब कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। तो अगर आप पहली बार कम्युनिकेशन नहीं समझे हैं तो दूसरी बार समझ जाइए, नहीं तो तीसरी बार चिमटा पड़ेगा आपको। लाइफ में भी कम्युनिकेशन का उतना इम्पोर्टेंस है। आपको कैच करना पड़ेगा कि क्या कम्युनिकेशन आ रहा है। अभी तक क्लियर है सब? वेरी गुड। अब जो बातचीत का कम्युनिकेशन होता है, स्पीच, तो इस वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, और चूंकि मेरा दायरा 8 फीट से ज़्यादा है, मुझे ये माइक यूज़ करना पड़ रहा है। हर कम्युनिकेशन के लिए एक रिंग बना होता है। अगर मैं लार्ज ऑडियंस को स्पीच दे रहा हूँ, और पब्लिक प्लेस में स्पीच दे रहा हूँ, और बिना माइक के स्पीच दूंगा, तो हो सकता है भीड़ के शोर के कारण मंच पे जो लोग हैं वो भी मुझे ना सुन पाए, राइट? तो मुझे वो साधन चाहिए अपनी बात पहुंचाने का, जैसे ये है या माइक है। क्लोज ऑडियंस जो होता है 8 फीट का, उसमें आप 1 to 1 बात कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इसमें व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट इट, ये तो हमको पता है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हैं या जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बिठाया जाएगा या इंटरव्यू के लिए बिठाया जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है ग्रुप डिस्कशन में आपको
8 फीट के दायरे में या रेडियस में बिठाया जाए, हो सकता हो 15 फीट का दायरा हो। तो आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि आपको क्या करना है उस समय? तो सबसे पहली चीज आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका डिस्टेंस क्या है, आपकी आवाज वहां पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। और आवाज पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? थोड़ा जोर से बोलो। वॉइस। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है आवाज पहुंचाने के लिए? माध्यम। और कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। कॉन्फिडेंस लेवल कैसे डेवलप होता है? तो अब मैं कम्युनिकेशन से एक स्टेप पीछे जा रहा हूं कि कम्युनिकेशन तो बाद में आएगा। सबसे पहले आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे ताकि आप तगड़े तरीके से इंटरव्यू फेस कर पाएं, कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू फेस कर पाएं, या लोगों के सामने जब आप जाएं तो लोग कहें नहीं ये आदमी दूसरा है या ये लड़की डिफरेंट है, शी सीम्स टू बी मोर कॉन्फिडेंट, शी इज अ लीडरशिप मटेरियल। ऐसा आप में क्या बदलाव होना चाहिए? तो सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी बात करना चाहिए। भेड़ों के झुंड में जब शेर पहुंचता है ना तो तितर बितर हो जाती हैं भेड़ें। आदमी को वो शेर बनना चाहिए। या अल्फा सुना है अपने? अल्फा भेड़ियों के पैक में या कुत्तों के पैक में एक लीडर होता है, उसको अल्फा कहते हैं। सुना है? भेड़िए या कुत्ते जो होते हैं इनकी लीडर एक फीमेल होती है, उसको अल्फा कहते हैं। और वो जो डिसाइड करती है एवरीबडी फॉलोज दैट। दे आर द बेस्ट पीपल टू सी हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। नेशनल ज्योग्राफी कितने लोग देखते हो? कोई नहीं देखता। मैं ये एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग कनेक्ट कर सको और देखो उन सब चीजों। तो आपको पता है कि शिकार शेरनियां करती हैं, शेर नहीं करते। शेर तभी उठते हैं जब फैमिली पे कुछ गड़बड़ होता है, तब उठते हैं वो। अदरवाइज शेरनियां ही शिकार करती हैं। और आप देखिए उनका जो कम्युनिकेशन होता है, उनका कम्युनिकेशन आंखों से होता है। वो जो हंट करती हैं और जो स्किल्स होता है उनका, वो एक दूसरे को इशारे इशारे में समझा के हंटिंग उनकी कंप्लीट हो जाती है। दिस इज हाउ पावरफुल एनिमल्स आर। जानवरों में भी ये क्षमता है। हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हमने क्या क्या नहीं सीख लिया। हमने सब कुछ सीख लिया। हमने नंगे रहने से लेकर कपड़े पहनना तक सीख लिया, औजार बना लिए, परमाणु बम बना लिए, सब कुछ कर लिया हमने। डॉक्टर बन गए, चिकित्सा बना दी, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं हम लोग। मानव ने समय रहते रहते अपने आप को इवॉल्व किया। क्यों से किया? इसी कम्युनिकेशन से, एक दूसरे से सीख के, आदान प्रदान करके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट कमिंग बैक टू योर पर्सनैलिटी, तो कई बार आप लोगों ने सोचा होगा, या मैं आपसे बात करता हूँ कि कई बार आपके मन में ऐसा आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? होता है ये? या मेरी तो किस्मत ही खराब है? होता है? करते हैं हम लोग? नहीं करते? वेरी गुड। तुम करती हो कभी कभी? होता है? आपने बोला हाँ। या कभी कभी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होता है? या मैं ये क्यों नहीं कर पाया, ऐसा होता है? सामने वाले ने कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया, ऐसा होता है? सबसे सुखी आदमी यही है लाइफ में। बाकी तुम सबके जेन्युइन इश्यूज। वी एज अ ह्यूमन बीइंग, ये बड़ा ऑब्वियस है कि हम अपने आप को कंपेयर करें। और हम नहीं भी करना चाहते तो हमारे घर वाले करते हैं। बाजू वाले की लड़की को देख, बाजू वाले के लड़के को देख। और ये जो सब चलते रहता है,
तो आदमी के मन में क्या आता है? उसके मन में एक भावना सबकॉन्शियस माइंड में आती है कि यार मैं तो कोई काम का नहीं हूँ, या मैं काम का हूँ लेकिन मेरे घर वाले इसको समझ नहीं रहे हैं। तो क्या होता है उसमें? फ्रस्ट्रेशन होता है, राइट? फिर आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा नहीं, मैं वैसा हूँ। कई बार चीज़ें जेन्युइन होती हैं, कई बार आप रेत के अंदर अपनी मुंडी घुसा के सोच लेते हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सामने वाला खराब है। होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, सबसे पहली बात कि सवेरे जल्दी उठो। मान लो 6 बजे उठते हो तो 5:45 पे उठो, बढ़िया फ्रेश एयर लो, अपने बारे में अच्छा सोचो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी। लोगों को थैंक करना सीखो, ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी। और चौथी चीज जो मैं मान के चलता हूँ लाइफ में, वो आप भी सुनो, कि कभी भी आपके साथ जो हो रहा है उसके लिए दूसरों को ब्लेम मत करो। सब ये जो उंगली है, अगर ये ऐसी है तो 3 उंगली हमारी तरफ है, 1 उंगली सामने है। तो सबसे पहले 3 उंगली चेक करो, कहीं गलती हमसे तो नहीं हुई है। देयर इज समथिंग कॉल्ड परसेप्शन। ये जो प्रॉब्लम सबको होते हैं लाइफ में, ऐसा कोई नहीं जिसको प्रॉब्लम नहीं होते लाइफ में, सबको होते हैं। कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। कई बार हम लोग परसेप्शन पे काम करते हैं। परसेप्शन क्या होता है? पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है? पहले से अनुमान लगा के धारणा बना लेना, ये लिपाक्षी है, इसके तो 2 सींग उगे हुए हैं, ये तो सबसे झगड़ा करती है। तो कोई नया स्टूडेंट आया, उसको बोला अरे ये तो बेकार है, सबसे झगड़ा करती है। तो नया स्टूडेंट का पहले दिन में क्या होगा? यार मेरे को इससे बच के रहना है। होता है। तो नया स्टूडेंट क्या करेगा? ये कुछ भी बोलेगी तो ये बोलेगी हे फालतू, मेरे को तेरे बारे में पहले से ही पता था, झगड़ालू है। तो आपने क्या किया? आपने वो नेगेटिविटी सामने वाले को डाली। आपकी जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये होता है। लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, लोग चाहते हैं कि आप उनको फॉलो करो, तो आपके मन में परसेप्शन डालते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए उस समय? जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें, नई पर्सनैलिटी पे मिलें, नई जगह पे जाएं, तो ओपन माइंड होके जाएं। आप ये सोच के ना जाएं कि यहाँ पे ये सही चल रहा है, यहाँ पे यही हो रहा है। आप बिल्कुल ओपन माइंड से जाइए, पहले ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, उसके बाद आप अपना लिखते रहिए क्या चल रहा है, एंड देन यू टेक योर कॉल ऑन योर ओन। अपने जजमेंट पे कॉल लीजिए, दूसरों के जजमेंट पे कभी कॉल नहीं लीजिए। ये पर्सनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनेंगे जो, जिसको लोग रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं, ये जो बोलता है अपने दिमाग से बोलता है या बोलती है। पांचवी चीज, अपने आप को रिप्रेजेंटेबल बनाइए। जरूरी नहीं है कि आपके पास ब्रांडेड कपड़े हों, जरूरी नहीं है कि आपके पास जीवन में वो सब कुछ हो जो आपको हीरो दिखा देता है। आप नीट एंड क्लीन रहिए, रिप्रेजेंटेबल रहिए। जब भी कभी इंटरव्यू में जाएं, साफ होकर जाएं, नहा के जाएं। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब आप जाते हैं और आप कहीं पे भी जाते हैं और अगर आप कैजुअल हैं, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही आपका लास्ट इंप्रेशन हो जाता है। फिर आप कितना ही कुछ कर ले ज़िंदगी में, वो चेंज नहीं होता, परसेप्शन बन जाता है। तो आपको ब्रेक करना उस चीज़ को, क्योंकि जो समझते नहीं है वो परसेप्शन बना के चलते हैं। तो यू हैव टू बी नीट एंड क्लीन। यू हैव टू, जब आप घर से मूव करें बाहर, तो अरे छोड़ना यार वाला एटीट्यूड लेके ना कर चलें कि मेरे को कौन सा बड़ा अच्छा दिखना, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को।
इट्स नॉट अबाउट हाउ यू लुक, बट व्हेन यू डोंट गिव वैल्यू टू योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को ही वैल्यू नहीं दोगे तो सामने वाले से वैल्यू लेना एक्सपेक्ट करना छोड़ देना चाहिए आपको। यू हैव टू स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ। आपको अपने आप को वैल्यू देना पड़ेगा। कई बार हम लोग अपने खुद के शिकार हो जाते हैं थॉट प्रोसेस के। अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो बेकार हूं। कितने लोग आईना रेगुलरली देखते हो सुबह सो के उठ के उठने के बाद, और कितने लोग आईना देख के भागते हो, अरे छोड़ना यार। होता है, सॉल हियर। तो अपने आप में वो कॉन्फिडेंस लाइए कि नहीं मैं बदलूंगा, मैं चीजों को बदलूंगा, एक चेंज मैं एक दिन में लेके आऊंगा अपने बारे में। एक नियम बांध लो, अगले 30 दिन में 30 ना सही, मैं 10 चेंज अपने डेली हैबिट्स के बारे में लेके आऊंगा। आप देखिए आपकी पर्सनैलिटी में धीरे 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 निखार होना शुरू हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब मैं थोड़ा खड़े होके बात करता हूं क्योंकि मैं अभी तक आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, पर्सनैलिटी में क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए। तो जब आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, सो ऑन सो ऑफ। ये जो होता है नॉन वर्बल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये साइन लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है ना, ये सब नॉन वर्बल में आते हैं। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में there's something called open communication, there's something called close communication, and there's something called GBS. So वर्बल कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन में एक होता है ओपन कम्युनिकेशन। क्या होता है ओपन कम्युनिकेशन? एनीबॉडी? चलो मैं बताता हूँ। ओपन कम्युनिकेशन इज, कैसे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, आपका नाम क्या है, राइट? ओपन कम्युनिकेशन यानी मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, सहजता में पूछ सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड ओपन कम्युनिकेशन। देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लोज कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन इज नॉट दैट डेंजरस। ओपन कम्युनिकेशन बहुत साधारण होता है, आपको कोई डेंजर नहीं है उसमें। लेकिन क्लोज कम्युनिकेशन यूज करते समय आप बहुत केयरफुल रहो, और ये आपके इंटरव्यूज में भी काम आएगा। सो क्लोज कम्युनिकेशन क्या होता है कि मैंने लिपाक्षी का नाम तो पूछ लिया, लिपाक्षी ने मुझे नाम बता दिया, लेकिन लिपाक्षी मुझे छोटी दिखती है। ठीक है, मुझे लगता है ये अंडर 16 है, तो मुझे ये पता करना था कि ये कितने साल की है। लड़कियों से आप उम्र ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, राइट? सो देन यू हैव टू यूज व्हाट? क्लोज communication, close probing. These are all part of probing. This is part of communication. तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे तू तो अभी 21 साल की नहीं हुई होगी यार, बहुत छोटी दिखती, 16 साल की। नहीं नहीं, मैं 18 की हो चुकी हूँ। So what have you done? You got to know her exact age, right? Same way आपको पता करना है कि किसी के फादर हैं कि नहीं है, मदर हैं कि नहीं है। अब अगर आप उसको सीधा बोलेंगे तुम्हारे माताजी हैं क्या,
तो दाइला ऐसा करके पूरा गाली दे देगी वो, है ना, होगा ना, रोखा ऐसा करके बोलेगा ना, मेरे बाप के बारे में, मेरी माँ के बारे में बोलता साला। बट इंस्टेंट ऑफ क्लोज प्रोब, तो क्लोज प्रोब आप कब यूज करोगे, जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आप मास्टर कर चुके हो प्रोबिंग टेक्निक को और सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंट हो, क्लोज कर सकते हो, तब क्लोज प्रोब करना, कम्युनिकेशन। अदरवाइज यूज जीबीएस। जीबीएस का फुल फॉर्म होता है जनरल बेनिफिट स्टेटमेंट। क्या होता है? जनरल बेनिफिट स्टेटमेंट। मैं बहुत यूज करता हूं इसका, सबसे ज्यादा यूज मैं जनरल बेनिफिट स्टेटमेंट करता हूं अपनी लाइफ में। जनरल बेनिफिट स्टेटमेंट में क्या होता है, अब मुझे आपको आपके परिवार के बारे में जानना है, मैं बैठूंगा, बात करूंगा, मैं खुद अपने परिवार के बारे में आपको बताना शुरू कर दूंगा कि मेरे फादर पत्रकार थे, ये थे, वो थे। आप भी फिर सुन सुन के आप भी अपने परिवार के बारे में बता दोगे। होता है? होता है नहीं होता है? गुड। जनरल बेनिफिट स्टेटमेंट इज नथिंग बट गिविंग दैट ईज टू समवन कि आप उसके साथ में हैं, कॉन्फिडेंस टू समवन कि आप उसके साथ में हैं और वो आपको सब कुछ बता सके। जब यह सब हो, जनरल बेनिफिट स्टेटमेंट वगैरह सब हो जाता, तो क्या होता, प्रोबिंग से व्हेन यू नो अबाउट अ पर्सन, राइट, तो आपका 60% काम हो जाता है, 40% रहता है हाउ यू वांट टू क्लोज। अगर आपके कम्युनिकेशन में आप सामने वाले को यह बताने तैयार रहे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं, सामने वाला समझ जाए आप जो बोलना चाह रहे हैं, आपकी डील डन होती है। अब हम लोग एक रोल प्ले करेंगे यहां पे। दीपाक्षी यहां पे 2 चेयर लगाओ। अब मैं आपको कम्युनिकेशन समझाऊंगा रोल प्ले के माध्यम से, ठीक है? एक और चेयर लगाओ, यहां लगाओ। अभी सिचुएशन ये है, लिपाक्षी आप यहां बैठो और आप आइए यहां पे। हाँ, अभी सिचुएशन ये है, यहीं खड़े रहिए, ठहरिए, बाद में आइएगा और बाद में जब मैं बोलूंगा चले जाइए तो चले जाइए। तो सिचुएशन ये है कि आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं और आपका इंटरव्यू है रेलवे का, ठीक है? आप इंटरव्यू पैनल में हो, है ना? आप इनसे क्वेश्चन करोगे, ये जवाब देंगे, ठीक है? मेरे को देखना है कि आपकी प्रोबिंग टेक्निक कैसी है, ठीक है? आइए। मेरे को मत देख, बात कर उससे। हाँ, सुनाई भी नहीं आ रहा किसी को इधर, जो पैनल में बाकी लोग बैठे हैं उनको सुनाई नहीं आ रहा है। हो गया तेरा इंटरव्यू? चल उधर बैठ, तुम बैठो यहाँ पे। नहीं नहीं, तुम जाओ, हाथ मिलाओ।
ये देखो, अभी इसने मेरे से हाथ मिलाया, बिल्कुल लड़कियों जैसा हाथ, एकदम कोई नहीं बोल सकता लड़कों का हाथ है। तो सबसे पहले जब तुम आए यहाँ पे, सबसे पहले तुमको नॉक करना चाहिए था, मे आई कम इन बोलना चाहिए था, और फिर आके यहाँ आना चाहिए। तुम्हारी वो ढीली है इंटरव्यूअर, तो उसने तुमको आने दिया ऐसे ही, ठीक है। यू हैव डन अ एक्सीलेंट जॉब। शी आस्क्ड यू पर्यटन के बारे में बताइए, यू हैव डन अ एक्सीलेंट जॉब। वेयर यू लैक इन योर कॉन्फिडेंस। तो अपनी आवाज को थोड़ा तेज करो, अभी मैं तुम्हारा इंटरव्यू करता हूँ। रेलवे के बारे में क्या पता है, बताइए आप। रायपुर कौन से जोन में आता है? गलत जवाब। सो यू आर गेटिंग नर्वस, सी। नहीं, नथिंग नथिंग, आई मीन तुम्हें पता सब है, बट यू आर गेटिंग नर्वस। नाउ सी, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू, एंड हम लोग ये करते रहेंगे जब तक कि तुम लोग तैयार ना हो जाओ इंटरव्यू के लिए, तब तक हम ये रोल प्लेस करते रहेंगे। जाओ, कुर्सी भी लेके जाओ अपनी, और ये वाली कुर्सी भी ले जाना। देखो, रोल प्ले क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में? आपका फियर दूर होता है, चीजों से फियर दूर होता है, आपकी वीकनेसेस आपको पता चलती है, और नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे तो स्टडी करके आओगे, पता करके आओगे, और तुमको पता भी होगा आंसर, तो यहाँ पे आके तुम भूल जाते हो। तो ये सबके साथ होता है। ये जो फियर होता है ना, पता नहीं क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, जब तुम इंटरनली नहीं कर पा रहे हो तो एक्सटर्नली क्या करोगे? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? तो सबसे पहले ये जो फियर है स्टेज का, या इंटरव्यू का, या बोलने का, इसको दूर करना कैसे करोगे? कैसे प्रैक्टिस करोगे, बताओ। एक दूसरे के साथ बात करोगे, एक दूसरे से ऐसी चर्चा करोगे, कॉन्फिडेंस लेके आओगे, अपने आपस में बैठ के बात करोगे, ग्रुप बना के कोई भी एक सब्जेक्ट लोगे, उस पर डिस्कशन करोगे, और जोर जोर से बात करोगे। जोर जोर से, यानी इसका ये मतलब भी नहीं कि नीचे की क्लास वाले आके बोल रहे पागल हो गए साले, सॉरी यार, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज कि यू नो वीकनेसेस, अपनी वीकनेसेस पहचानना शुरू करो, राइट। लेट्स गेट इनटू सेकंड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये समझा आप लोगों को? ये बोर्ड यूज करना सीख लिया मैंने स्पेंसर से, पहली बार यूज कर रहा हूं मैं ये वाला बोर्ड, है ना? अच्छी बात है। चलो, हर आदमी के जीवन में ये क्वार्टाइल होते हैं, ठीक है। ओपन, क्लोज्ड, हिडन एंड डार्क। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज मैं सिर्फ कम्युनिकेशन ले रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज आज नहीं ले रहा हूं। आई विल बी कवरिंग ओनली कम्युनिकेशन टुडे। नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक बॉडी लैंग्वेज, एंड आफ्टर दैट वी विल कीप ऑन डूइंग रोल प्लेस एंड विल कम आउट ऑन सिचुएशंस, ठीक है। ओपन मैंने आपको समझाया। अब ओपन से ये जो है, बेसिकली हर इंडिविजुअल के चार हिस्से होते हैं। अब मुझे पता है कि खुशबू जो है, उसके पापा एयरफोर्स में थे या आर्मी में थे,
आर्मी में थे, आर्मी राइट, ठीक है, लेकिन ये अभी भी मेरे को क्लोज है कि इसकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, इसका बर्थडे कब होता है ना? ये क्या हो रहा है? ये तो किया था, इसका बर्थडे कब होता है? या इसकी जिंदगी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है? ये क्लोज एरिया है जो मैं एज अ कलीग मुझे पता होना चाहिए, देन ओनली योर रिलेशनशिप इज गुड, योर कम्युनिकेशन इज गुड. देयर इज समथिंग कॉल्ड हिडन. अब खुशबू इतनी क्लास में फेल हुई है वो कभी नहीं बताएगी किसी, राइट, है ना? बट खुशबू के और क्या क्या सीक्रेट्स हैं वो शायद प्रोप कॉन्फिडेंस आने पे बता सकती है ना? तो ये जो एरिया होता है डार्क एरिया, ये खुशबू को ही पता नहीं है. मान लो ये गुनगुना रही है, आपने इसको गुनगुनाते हुए सुना, तो आप बोल सकते हो तू गाती बहुत अच्छा है यार, गाने क्यों नहीं गाती? या ये मैथ्स कर रही है और ये मैथ्स में बहुत अच्छी है. और कई बार होता है ना, कई चीज़ें अपने को समझ में नहीं आती है और सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है, तो अपन बोलते हैं कि नहीं यार तू बहुत अच्छा है इसमें. दिस इज कॉल्ड डार्क एरिया. सो इट इज पॉसिबल कि ये जो डार्क एरिया है, ये जो दिया होता है ना, दिया दिया जलाते हो ना, लाइट, दिए का काम होता है यहाँ की लाइट यहाँ डालना, यहाँ की लाइट यहाँ. तो जब दो लोग साथ में बैठते हो तो एक दूसरे से 360 जब आप शेयर करते हो अपना नॉलेज, तो आप एक दूसरे के ग्रे एरिया के बारे में भी बताते हो कि तुम्हारी ये वीकनेस है इसको तुम ठीक कर लो, या तुम्हारी ये अच्छाई है तुम ठीक कर लो, या मेरी ये अच्छाई है तुम्हारा डार्क एरिया मैं ठीक कर सकता हूँ. तो ये वाइस वर्सा भी है, ये लाइट मैं यहाँ डालूंगा, तुम मेरे को लाइट डालो, मैं तुम्हारे को लाइट डालूंगा, तू मुझे इंग्लिश सिखा, मैं तेरे को मैथ सिखाऊंगी. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट इज दिस कॉल्ड? These are all part of communication. Communication in life is very important. You have to learn from each other. कोई बाहर से आके क्रिएट करके और तुम लोगों के बीच में करता नहीं है ये सब. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे बीच में ऐसा क्या अवेलेबल है रिसोर्स जिससे हम सीख सकें. गुरु का काम है आपको पानी तक ले आना, पानी पीना आपका काम है, राइट? तो आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए जब आप क्लास में हो या जीवन के किसी भी लाइफ में सिनेरियो में हो, जिस दिन आपका जीवन ऐसा आ गया कि आप इतने ओपन हैं, इतने क्लोज्ड हैं, इतने डार्क हैं, इतने हिडन हैं, आप समझ लीजिए आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं. आप जीवन में जितना ओपन रहेंगे, जितना, और ओपन आप कब रह पाएंगे? कई बार अपन बोलते हैं ना मेरा जीवन खुली किताब है, बोलते हैं ना. कौन बोल सकता है ऐसा? जो आदमी बहुत कॉन्फिडेंट हो, जो 2+2 4 बोलता हो, जो जीवन में ईमानदार हो, जिसके जीवन में वैल्यू सिस्टम हो, जिसके मन में ये आ रहा होगा कि तू कर ले, तेरे को जो करना बॉस, मेरे को पता मैंने क्या किया है, राइट? तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू ब्रिंग योर लाइफ टू दिस सिनेरियो. हाउ विल यू डू इट? कैसे करोगे?
कैसे करोगे? आपस में एक दूसरे से बात करके, विश्वास करके, डिस्कशन करके, एक दूसरे की हेल्प करके। यू नीड टू स्ट्रेंथन योर सेल्फ, राइट? अभी मैं एक रोल प्ले और करता हूँ, दिस इज माई फाइनल रोल प्ले। उसके बाद हम कल बात करेंगे बॉडी लैंग्वेजेस, ठीक है? सो विपक्षी एक चेयर यहाँ रख दे बेटा, एंड यू गेट अप। तुम वहां से चलते हुए आओ, उधर से। आ जाओ। बारात में आए हो? चलो उधर, चलो पूछ के आओ। आओ, यहाँ खड़े होकर पूछना, मैं आई कम इन सर, प्लीज कम। हाँ बैठो बैठो। व्हाट्स योर नेम? अरे हाथ जरा ठीक से मिलाना ऐसे, हाँ। व्हाट्स योर नेम? अजय नंदन सिंह। क्या करते हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं? ये क्या होता है? सीजीपीएससी क्या होता है? कौन सा? सीजी सीजी पब्लिक कर्मी है, नाम क्या है इसका पूरा? छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या बोलो ना यार, मैं तो पता नहीं सी से क्या समझ रहा था, पता। हाँ, फिर उसमें क्या क्या कर रहे हो उसमें? मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट हैं? 7 सब्जेक्ट्स। क्या? कौन कौन से? सात बता रहे थे आप। नहीं समझा नहीं मैं। आप तो 2 ही बताए मेरे को। मैं तो कंफ्यूज हो गया। पहला पेपर हिंदी इंग्लिश, दूसरा ऐसे का, इसे लिखने के लिए, तीसरा नहीं आ रहा है, चौथा क्या पढ़ते हो उसमें? रीजनिंग कहाँ से आ जाता है ये 11th में? नहीं दैनिक जैन नहीं, तुम्हारा 11th में कहाँ आता है वो? आ जाता है। छठवां कौन सा है पेपर? फिलोसफी। सातवां? अभी करंट अफेयर क्या चल रहा है? क्यों याद नहीं है? काय का इंटरव्यू दे रहे हो तुम यार, हैं? ओके गुड, बैठो अभी इधर। चलो, आई वॉन्ट यू गाइज टू कम्युनिकेट मी, क्या गड़बड़ हुआ है इसके साथ, और क्या एग्जैक्टली हुआ है इसके साथ। कुछ हुआ है? मैं बताऊंगा मैं क्या पहचाना हूं, मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। तुम लोग बताओ क्या हुआ इसके साथ। जब आया था तब कॉन्फिडेंट था, उसके बाद क्या हुआ? करेक्ट। फिर क्या किया इसने? सो आई टेल यू व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली। इंटरव्यू वाले का काम ही होता है तुम्हारी पर्सनैलिटी टेस्ट करना, तुमको कंफ्यूज करना, तुमको डिस्ट्रैक्ट करना, और ये देखना कि तुम में मेटल क्या है, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में या कहीं जब तुम जाओ तो सिचुएशन में घबरा ना जाओ। तो आप आए कॉन्फिडेंटली, पहला तो भूल ही गए कि पूछना है आपको
खैर आके बैठ गए, जब बात कर रहे थे ठीक कर रहे थे, उसके बाद आपने उंगली तोड़ना शुरू कर दी अपनी, हैं? दैट वाज साइन ऑफ नर्वसनेस, यानी आई वाज सक्सेसफुल, आई वाज सक्सेसफुल पुटिंग यू डाउन। समझ रहे हो? मैं आइडेंटिफाई कर लिया कि तुम जो है, अब मैं तुमको अच्छे से बत्ती दे सकता हूँ, तो मैं चढ़ गया तुम्हारे ऊपर। सो बेसिकली यू ओनली टोल्ड मी टू डू दैट, सो नेवर अलाउ अदर पर्सन टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, कॉन्फिडेंटली बैठे रहो। सेकेंड, व्हेन यू स्टार्टेड योर कम्युनिकेशन, you said 7 papers and then you got stuck on Hindi and English. What you should have said, sir, there are 7 papers. First one is English and Hindi. Second is this, third is this, fourth is this, fifth is this, sixth is this, seventh is this. I could have asked you question. Last वाला question था topic क्या है? मैं एक एक आदमी से पूछता हूँ, तुम यहीं बैठो, तुम बताओ जी अभी करंट टॉपिक क्या है? तुम बताओ। प्लास्टिक, तुम बताओ। नहीं, वो तो बता दियो। बहुत सारी चीजें हो रही है इंडिया में। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हाँ, कुछ भी याद करके बताओ। तुम बताओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ खुशबू। हो गया, हो गया, बैठ जाओ। जेनजी, नेपाल। बैठ जाओ। हाँ, तुम बताओ मैडम। ट्रम्प के साथ क्या चल रहा है? बोल। छत्तीसगढ़ के नए डीजी बने। बैठो, तुम भी जाओ उधर। तुम सबकी जगह तो ये ले जा कुर्सी। तुम सबकी जगह तो मेरे को एग्जाम देना चाहिए, हैं? अब मैं गिनाता हूं, गिनो। अमेरिकन टीम इंडिया आई है टैरिफ डिस्कशन करने। नेपाल में नया राष्ट्रपति बना है। प्रधानमंत्री मिजोरम में जाके नई रेलवे लाइन बिछा के आए, पहले हरी झंडी दे के आए। नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट हो गया हमारा। पहली बार आज़ादी के 80 साल बाद रेल पहुंची। अरुणाचल में सबसे बड़ा डैम बनने वाला है इंडिया इंडिया का। हम्म, हम्म। तुम लोग ये सब इंस्टाग्राम, मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे, गेट आउट ऑफ योर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, till the time you don't become something, and get into sites, news, where you get these kind of information. ये इंस्टाग्राम और रील्स और ये डांस और ये गाना, ये सब ठीक है, तुम लोगों का 2% है लाइफ में। तुमको चूज करना पड़ेगा बेटा। एंटरटेनमेंट जरूरी है, ठीक है, दैट्स ओके, बट व्हाट इज दैट विच इज रिक्वायर्ड इन लाइफ? फोकस, इंफॉर्मेशन। ह्यूमन ब्रेन अगर आप यूज नहीं करोगे, रिडंडेंट हो जाएगा। यू विल बी बेस्ड ओनली ऑन मोबाइल। जितना कम उपयोग कर सकते हो उतना कम उपयोग करो मोबाइल का, नीड टू नो बेसिस।
अपनी पर्सनैलिटी अगर आपको डेवलप करना है तो सबसे पहले अवेयर रहो। योर अवेयरनेस इज जीरो। सबसे पहले अवेयर रहो क्या चल रहा है सोसाइटी में। मेरे जैसा आदमी हर उस चीज पे नजर रखता है कि व्हाट इज दैट। आपके पुष्पेन सर हैं, एट टाइम्स ही सरप्राइजेज मी, ही कीप्स ऑन सेंडिंग मी इंफॉर्मेशन विच आई ऑलरेडी नो, बट इसको भी पता नहीं रहता कि मैं उस सब्जेक्ट को बारे में स्टडी करके बैठा हुआ हूं। Point is, you need to surprise everybody. When you surprise everybody by your knowledge, सामने वाला आपका रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। जस्ट बतौलेबाजी करके आप उसको सरप्राइज मत करो। कोई एक बार आपको फेस वैल्यू पे ले लेगा, दूसरी बार आपको बोलेगा अरे फालतू बात करता है। बट व्हेन यू नो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू, उस बारे में पढ़ के जाओ, उसके आसपास की चीजों को पढ़ के जाओ। आई एम टेलिंग यू, इंटरव्यू लेने वाला भी बोलेगा यार क्या बंदा है, इसको सब पता है, इसको आसपास भी सब पता है। ऐसे रोल प्लेस हेल्प करेंगे आप लोगों को? करेंगे? आज रोल प्ले में मदद हुई? कुछ क्या हुआ बताओ? वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो हम रोज किसी ना किसी के साथ रोल प्ले करेंगे। इतनी गारंटी देता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं, ठीक है, जब भी कभी इंटरव्यू में जाओगे तो सामने वाले को हिला दोगे। ये गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं। बस एक ही चीज है कि अपने जो घोड़े के जो परसेप्शन वाले ये होते हैं ना, ये निकाल दो। सब बाहर निकाल दो, अनलर्न। बाकी मैं आपको बना दूंगा। जब ये आप यहां से निकलोगे तो आप एक्सपर्ट रहोगे बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के। ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। इट वाज अ वंडरफुल क्लास। एनी क्वेश्चन? वेरी गुड, थैंक यू।